क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सार, समय सार का, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। बीच में कुछ दिनों का थोड़ा व्यवधान रहा, इसलिए विषय से जुड़ने के लिए थोड़ी सी अपन पीछे की चर्चा करते हुए आज 12वीं गाथा पर चर्चा करनी है। उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। आचार्य जयसेन के अनुसार 12 गाथाओं में संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूरा हो जाता है, संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से। क्यों पूरा हो जाता है? क्योंकि इन 12 गाथाओं में क्या, क्यों और कैसे, ये तीनों बातों की चर्चा संक्षेप में आ गई है। यदि क्या की बात हम करें क्या, तो वह चर्चा 6वीं और 7वीं गाथा में आई। वह एकत्व विभक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा, जिसे एक ज्ञायक भाव कहा, जो पर से तो भिन्न है ही, पर्यायों से भी पार है और गुण भेद से भी भिन्न है। ऐसे उस शुद्ध आत्मा की चर्चा मुख्य रूप से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि वह एकत्व विभक्त रूप हमारा जो शुद्धात्मा है वह दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि उसके विरुद्ध जो काम भोग बंधन की कथा है वह तो अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय किया, अनंत बार अनुभव किया, इसलिए वह तो सुलभ हो रहा है। लेकिन इस एकत्व विभक्त आत्मा के संदर्भ में न कभी सुना, न परिचय किया और अनुभव की तो बहुत दूर है, इसलिए वह अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं? मुख्य रूप से शुद्ध नय का विषय है, इसलिए शुद्ध नय से करते हैं, लेकिन बिना व्यवहार के उसका प्रतिपादन किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए व्यवहार की भी उपयोगिता है। इसलिए व्यवहार और निश्चय के माध्यम से उसकी चर्चा करते हैं। बस ये सारी चर्चा इन 12 गाथाओं में आई है, इसीलिए संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की दृष्टि से आचार्य जयसेन कहते हैं कि यहाँ समय सार पूरा हुआ। अब इस बात को फिर विस्तार से 13वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे, वह अपन यथा शक्य क्रमशः आगे प्रारंभ करने ही जा रहे हैं। 12वीं गाथा को आगे जोड़ने के लिए 11वीं गाथा के निष्कर्ष वाक्य से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 11वीं गाथा का अंतिम निष्कर्ष वाक्य था, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। 11वीं गाथा थी व्यवहारो अभूतत्व भूदत्तो देसिदो दुशुद्धनो भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा इच्छी हवदि जीवो। और अंत में ये कहा था, अतः प्रत्यगात्मदर्शी भी व्यवहार नयो नानुसर्तव्यः। प्रत्यगात्मदर्शी भी, जो अन्य समस्त परद्रव्य, पर भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इन सबसे भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, उनके लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नयो न अनुसर्तव्यः। साथ में जब
7वीं 8वीं गाथा में व्यवहार की उपयोगिता बताई थी कि जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया जाना संभव नहीं है, ऐसे ही सामान्य जनों को व्यवहार के बिना समझाया जाना संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार से समझना समझाना आवश्यक है, परंतु जिस तरह ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना उचित नहीं है, उसी तरह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। इस तरह वहां भी कहा था व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, और 11वीं गाथा के अंत में भी कहा प्रत्यगात्मदर्शी। प्रत्यगात्मदर्शी जो भूतार्थ के आश्रय से अपने प्रयोजन की सिद्धि कर चुके हैं, उनके लिए व्यवहार ने न अनुसरता, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। बस इसी से, और अमृतचंद्र आचार्य ये अंत आकर के यहाँ इसी प्रकार से छोड़ते हैं कि उसका विषय अगले से जुड़ता है, अगली गाथा से जुड़ता हुआ रहता है। इसलिए तत्काल अगले गाथा 12वीं गाथा की उत्थानिका में ये प्रश्न खड़ा किया, यदि उनके लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है तो क्या व्यवहार की बिल्कुल ही उपयोगिता नहीं है? तब 12वीं गाथा की उत्थानिका में कहते हैं अथ च केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान। जिसको अभी अभी कहा कि न अनुसर्तव्या, अनुसरण करने योग्य नहीं है, उसके लिए कहते हैं अथ च, ऐसा होने पर भी, फिर भी, केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, केशांचित किसी किसी को, कदाचित कभी कभी, वह भी माने वह व्यवहार ने भी प्रयोजनवान होता है। अब केशांचित और कदाचित का क्या भाव, किन को और कब कब प्रयोजनवान होता है, तो यही गाथा का अगली 12वीं गाथा का भाव है, किन के लिए और कब वह प्रयोजनवान हो सकता है, होता है। यहाँ एक इस उत्थानिका वाक्य में ही एक बात ये भी छुपी है। जब ये बात कह रहे हैं कि केशांचित कदाचित सोपि माने व्यवहार नया प्रयोजनवान, व्यवहार ने किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान है, इस जगह यदि शुद्ध नय की बात ली जाए, शुद्ध नय, उसके संदर्भ में यदि इसी तरह का तथ्य वाक्य सिद्धांत वाक्य बनाना हो तो क्या बनेगा? शुद्ध नय के संदर्भ में क्या शुद्ध नय को भी हम ऐसा कह सकते हैं भैया वह भी कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान होता है? शुद्ध नय कहते ऐसा नहीं है। शुद्ध नय तो सदा सर्वदा सबके लिए प्रयोजनवान है। ये अलग बात है कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें छूट नहीं है, वो तो सदैव प्रयोजनवान है। आश्रय न कर पाए ये बात अलग है, क्योंकि व्यवहार नहीं का तो कभी कभी आश्रय लेना है, किन्हीं किन्हीं को लेना है, लेकिन शुद्ध नय का आश्रय तो सबको और सदैव होना चाहिए, होता नहीं ये बात अलग है। ये बात भी समझ ले, एक तरफ शुद्ध नय रखा और एक तरफ व्यवहार नहीं रखा। तो अपन ने चर्चा की थी कि वो जो यहाँ शुद्ध नय की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं वह परम शुद्ध निश्चय नय है, अंतिम परम शुद्ध निश्चय नय है। और जब वह परम शुद्ध निश्चय नय निश्चय के रूप में खड़ा होता है तो बाकी सब उसके नीचे के व्यवहार हो जाते हैं, और वे सारे व्यवहार कदाचित केशांचित प्रयोजनवान, कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान होते हैं। बहुत अधिक विस्तार में जाना तो संभव नहीं है, लेकिन कब और किसको प्रयोजनवान होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसकी संक्षिप्त चर्चा गाथा और टीका के माध्यम से अपन करते हैं। गाथा 12वीं गाथा, गाथा का मूल गाथा का मैं पाठ करता हूँ, आप ध्यान से सुने। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसिहिं व्यवहार देसिदा पुण
जेदु अपर मेठिदा भावे। सामान्य अर्थ देखते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो, यहाँ जो शुद्धो शब्द है वो शुद्ध अर्थात शुद्ध नय। ये शुद्धो शब्द शुद्ध नय के लिए है। शुद्ध नय कैसा है? शुद्धा देशो, शुद्ध का आदेश करने वाला, शुद्ध का कथन करने वाला, शुद्ध आत्मा को बताने वाला। इसलिए चूंकि यह शुद्धा देशों की बात है, ये परम शुद्ध निश्चय नय की ही बात है। वह परम शुद्ध निश्चय नय जो शुद्ध आत्मा का निरूपण करने वाला है, शुद्धा देशो, वह नादवो परम भाव दर्शिहिम, परम भावदर्शी। जैसे अभी अमृतचंद्र आचार्य की पिछले गाथा की टीका की अंतिम पंक्ति निष्कर्ष वाक्य के रूप में अभी पढ़ा था, प्रत्यग आत्मदर्शी शब्द दिया, याद दिया परम भावदर्शी, जो परम भाव को देखने वाले हैं, परम भावदर्शी। थोड़ा हिंदी अर्थ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो स्तर पर इसकी बात की गई, परम भावदर्शी की। कौन है परम भावदर्शी? जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, ये परम भावदर्शी है। श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए। ऐसा अलग अलग अर्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परम भाव की अलग अलग विवक्षा है। ये अपन इस गाथार्थ के बाद में उसे समझेंगे, किन्हें परम भाव समझना और किन्हें अपरम भाव में लेना है, किन अपेक्षाओं से लेना है। तो ये अभी यहाँ दो विवक्षाओं की बात है, आगे अपन बात करेंगे तीन विवक्षाओं से उसकी बात करेंगे। अभी हम सामान्य अर्थ ये समझते हैं, परम भावदर्शी, सर्वोत्कृष्ट भाव रूप ऐसा जो हमारा शुद्ध आत्मा है, इसका जिन्होंने श्रद्धान कर लिया, इसका अनुभव कर रहे हैं, या इसके माध्यम से पूर्णता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए शुद्ध नय ज्ञातव्य है। और शुद्ध नय ज्ञातव्य है, इसका ही अर्थ है अब उन्हें व्यवहार का कुछ प्रयोजन नहीं रहा है। जो व्यवहार की उपयोगिता थी, व्यवहार की आवश्यकता थी, उसके अनुसार जो करने योग्य था वो कर लिया था, और उसका जो मूल प्रयोजन है उसको प्राप्त कर लिया। तो उनके लिए एक तरह से व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं है। तो क्या शुद्ध नय प्रयोजनवान है? इसलिए यहां ये कहा कि नए प्रयोजनवान ऐसा सीधा नहीं कह रहे हैं, लेकिन नादव वो कह रहे हैं जानने योग्य है। जानने योग्य है का अर्थ यह शुद्ध नय का विषय है, और ऐसा जो शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा है वही मैं हूं, ऐसा जो देख रहे हैं, माने श्रद्धा कर रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तब ये विषय शुद्ध नय का है ऐसा उनके जानने में आता है, जानने योग्य है। व्यवहार नय से उन्हें ज्यादा प्रयोजन नहीं है। तो शुद्ध नय का विषय वह आश्रय कर रहे हैं, और शुद्ध नय का है इतना जानने योग्य ना दो। और व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे, और जो अपरमेठिदा भावे, अपरमे भावे ठिदा, अपरम भाव में स्थित है। अब अपरम भाव में स्थित है का अर्थ क्या? कि निचली भूमिका में है। यहाँ शुद्ध नय तक पहुंच गए, ये शुद्ध नय तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए जो अपरम भाव निम्न कोटि में स्थित है। अब परम भाव की अपेक्षा से अपरम भाव की भी स्थितियां अलग अलग बनेंगी, वो अभी अपन बात करते हैं उसकी। अपरम भाव में जो स्थित है, जे अपरमे भावे ठिदा व्यवहार देसिदा पुण, वे जो है व्यवहार से उपदिष्ट है, वो व्यवहार से उपदेश के योग्य है, माने उन्हें व्यवहार का आश्रय लेना चाहिए। समझाने वाले उन्हें व्यवहार से समझाए, वे व्यवहार के माध्यम से समझे। कब तक व्यवहार का आश्रय करें?
कब तक व्यवहार का उपदेश ग्रहण करे? जब तक अपरम भाव में स्थित है। और इसके माध्यम से यदि परम भाव को समझकर वे भी परम भाव में पहुंचेंगे तो पुनः उनके लिए वह नानुसर्तव्य, वो अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति बनेगी। इस बात को अमृतचंद्राचार्य एक दृष्टांत के माध्यम से टीका में स्पष्ट करेंगे। वो अपन टीका के माध्यम से देखते हैं। मैंने अभी ये गाथा सामान्य अर्थ इसका किया हुआ है। मैं चाहता हूँ गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लें, फिर अपन टीका के माध्यम से आगे चर्चा करते हैं। आकाश जी लीजिए पाठ करने के लिए। शुद्धो शुद्धा देशो दवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देश दापुण जेदो अपर मिठे दा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य हैं, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। टीका की चर्चा अपन प्रारंभ करें उससे पहले, क्योंकि टीका में भी पुनः परम भाव अपरम भाव आने वाला है, तो उससे पहले अपन ये समझते हैं कि परम भाव अपरम भाव का विभाजन 3 विवक्षाओं से होता है और वह किस किस प्रकार से हैं। ये प्रकरण इसी तरह का विषय आपको 3 जगह, इससे मिलता जुलता ही विषय आपको 3 जगह होगा। जब अपन ने स्वसमय पर समय का विभाजन किया था, उस समय भी कुछ इसी तरह का स्वसमय पर समय का विभाजन था। यहाँ परम अपरम भाव में भी इसी तरह का विभाजन है। और पुनः 14 या 15वां नंबर का कलश आएगा, साध्य साधक भावे न द्विधैक समुपास्यताम। वहां भी साध्य भाव और साधक भाव, साध्य भाव की उपासना और साधक भाव की उपासना, वहां भी जो स्तर बनेंगे कुछ इसी तरह के बनेंगे। अभी यहाँ परम भाव और अपरम भाव शब्दों का प्रयोग है, इसलिए उसकी अपेक्षा हम विचार करते हैं कि परम भाव क्या समझना और अपरम भाव क्या समझना, इनको 3 विवक्षाओं से। देखिए 3 विवक्षाएं लेते हैं अपन। सबसे पहले श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन की अपेक्षा। दूसरा शुद्धोपयोग या आत्मानुभव की अपेक्षा। और तीसरा पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता की अपेक्षा। यदि मात्र सम्यक दर्शन की मुख्यता रखे, श्रद्धान की मुख्यता की बात रखे, उसकी अपेक्षा जो, इसलिए अभी गाथार्थ में अपन ने देखा था, क्योंकि सीधा शब्द प्रयोग नहीं है इसलिए ब्रैकेट में दिया था, जो शुद्ध नए तक पहुंचकर पूर्ण श्रद्धावान हुए, अर्थात शुद्ध नए के विषयभूत शुद्धात्मा में अहम स्थापित करके यही मैं हूं, ऐसा अहम करते हुए, श्रद्धान करते हुए, विश्वास करते हुए, प्रतीति करते हुए सम्यक दर्शन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, माने वे परम भावदर्शी है। आज मैं परम पदार्थ पायो, सर्वोत्कृष्ट आत्मा मेरे श्रद्धान में आ गया। तो जिन्होंने इसकी श्रद्धा कर ली उनको ये परम भाव में स्थित है। और जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, श्रद्धा नहीं कर पाए हैं, वे अपरम भाव में स्थित हैं। जब शुद्ध नए के विषयभूत शुद्धात्मा समझ में आ गया और उसका श्रद्धान हो गया, तो फिर व्यवहार से अब उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए अब उन्हें शुद्ध नए ज्ञातव्य है, अब व्यवहार ने न अनुसर्तव्य, उन्हें व्यवहार ने के अनुसरण की समझने के लिए आवश्यकता नहीं है। अब इसलिए ये व्यवहार नहीं की यहाँ गौणता होगी उनके लिए अपरम भाव। और जो अभी तक शुद्ध आत्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं, श्रद्धा नहीं कर पाए हैं, उन्हें भेद पूर्वक शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा।
वो शुद्ध आत्मा का चिंतन मनन करना पड़ेगा, विकल्प पूर्वक करना पड़ेगा, ये सारा व्यवहार। तो उनके लिए व्यवहार ने उपयोगी है। उसके लिए का व्यवहार उपदेशिता, व्यवहार देशिता। अब सम्यक दृष्टि तो हो गए, श्रद्धा तो हो गई, लेकिन सम्यक दृष्टि निरंतर आत्मा में ही लीन रहे ये तो संभव नहीं है। जब वे आत्मा में लीन नहीं है, उपयोग बाहर है, तब क्या करेंगे? तब वे भी तो उस शुद्धात्मा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और जो ज्ञानी इस मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी, उनकी स्तुति भक्ति करेंगे। और हमारा उपयोग अन्यत्र न जाए, अशुभ में जाने पर हम इससे अधिक दूर होंगे, इसलिए कुछ शुभ क्रियात्मक संयम आदि के उसमें ऐसे भी व्यवहारों का उपयोग वो करेंगे। और ऐसा करते करते वे ज्ञानी भी सम्यक दृष्टि तो हुए, लेकिन अभी उपयोग बाहर है। अब ये जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, तब वे परम भाव में स्थित है। इसके लिए लिया चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती अनुभव के काल में, तथा सातवें गुणस्थान के आगे, सातवें गुणस्थान से आगे तो अप्रमत्त और शुद्धोपयोग में ही है, तो वे सभी परम भाव में स्थित है। और जब अनुभव के काल में लीन है, तब शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय कर रहे, बस वो जानने योग्य है। अब वहां उन्हें कोई व्यवहार की बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं है। और इसके सामने जो चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान वाले शुभोपयोगी, ये अपरम भाव में है, तो ये व्यवहार का आश्रय करते हैं, व्यवहार का आश्रय लेते हैं। आप इन 11वीं और 12वीं गाथा का भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा का आप जरूर ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया हुआ है। व्यवहार के किस तरह से कहाँ कहाँ उपयोगिता होती है, बहुत सुंदर विवेचन किया हुआ है, वहां से आप जरूर देखें। ये चौथे पांचवें छठवें चूंकि शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग में है, ये भी अपरम भाव में स्थित कहलाएंगे। अब तीसरी विवक्षा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हुए, इसकी जो विवक्षा है, ये पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ हुए, ये वास्तव में परम भाव में स्थित है पूरी तरह से। इसके लिए कौन से गुणस्थान से कि 13वें गुणस्थान से आगे के सभी वितरागी सर्वज्ञ भगवान है, ये सचमुच परम भाव में स्थित हैं। और जब ये परम भाव में स्थित है, तो 12वें गुणस्थान से नीचे के जो भी ज्ञानी अज्ञानी है, ये सब अपरम भाव में स्थित है। अब वे व्यवहार से उपदिष्ट है, ये जो है। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा, अब आज जिन्होंने अनुशीलन ध्यान से पढ़ा हो, गुरुदेव श्री का उदाहरण उसमें दिया हुआ है। जो ये पूर्णता की अपेक्षा नीचे, जैसे 7वें गुणस्थान से आगे पहुंच गए, वे तो श्रेणी चढ़ रहे हैं, उनके लिए व्यवहार की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, व्यवहार से उपदिष्ट है। तो कहले व्यवहार से उपदिष्ट है का अर्थ ये है कि वह किस भूमिका में कहाँ स्थित है, इसका भी उन्हें ज्ञान रहता है, इसका भी उन्हें ज्ञान होता है, वो जानने में आता है, पर इसकी अपेक्षा से व्यवहार से उपदिष्ट है, ये विवक्षा उनके लिए लगाई है। विकल्पात्मक व्यवहार तो 6वें गुणस्थान तक ही रहता है, उसके आगे विकल्पात्मक व्यवहार का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन किस भूमिका में क्या स्थिति है, क्या भाव है, ये जानने की अपेक्षा व्यवहार से उपदिष्ट है, ये उनके लिए कहा जाता है। अब अपन टीका के माध्यम से अमृतचंद्र आचार्य इसकी चर्चा किस प्रकार से कहते हैं दृष्टांत सहित, वह देखते हैं। एक बार पूरी टीका पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत से स्नातक बंधु दिखाई दे रहे हैं, और उन स्नातक बंधुओं को निश्चित रूप से एक सामान्य भाव तो ग्रहण होगा ही, और जो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और संस्कृत के शब्द ख्याल में आएंगे, उन्हें भी बहुत कुछ ख्याल में आता जाएगा। मैं पहले एक बार पूरी टीका का वाचन कर रहा हूँ। अपन ने इस बात को कहा भी है कि
कुंद कुंद की वाणी, आचार्य अमृत चंद्र की जो वाणी, ये खलु पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमं भावम अनुभवन्ति तेषां प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर अनुभव स्थानीय अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात् शुद्ध द्रव्यादेशतया समुद्योतित अस्खलित एक स्वभावेक भावः शुद्ध नयाः एव उपरितन एक प्रतिवर्णिका स्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः प्रयोजनवान। ये तो प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर स्थानीयम अपरम भावम अनुभवन्ति तेषां पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीय परम भाव अनुभवन शून्यत्वात् अशुद्ध द्रव्यादेशतया प्रतिविशिष्ट एक भाव अनेक भावो व्यवहार नयो विचित्र वर्णमालिका स्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः तदात्वे प्रयोजनवान तीर्थ तीर्थ फलयोर इत्थमेव व्यवस्थितत्वात्। ये पूरी टीका यहाँ अमृतचंद्राचार्य एक दृष्टांत के माध्यम से बात कर रहे हैं। गाथा में जो पहली पंक्ति में चर्चा ली थी, शुद्धो शुद्धा देशो नाधवो परम भाव दरिसी, परम भाव में जो स्थित है उनके लिए शुद्ध नए ज्ञातव्य है। अमृतचंद्र आचार्य भी पहले उसी की बात करते हैं और फिर जो अपरम भाव में स्थित है, व्यवहार से उपदिष्ट है, उसकी चर्चा करते हैं। जो अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत लिया, क्योंकि यहाँ दोनों में उस दृष्टांत को दोहराया, इसलिए हमने दृष्टांत और सिद्धांत में उसका विभाजन नहीं करके परम भाव और अपरम भाव में विभाजन किया। क्या दृष्टांत लिया? सोने का दृष्टांत लिया, स्वर्ण। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मूल सोना है ये खनिज है, खान में से निकलता है, और जो खान में से निकलता है वह अनेक प्रकार के अशुद्धि से मिला हुआ रहता है। शास्त्रीय भाषा में उसको किट्ट कालीमा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी मिली होती है, अन्य धातुएं उसमें मिली हुई होती हैं। अब इन सब को अलग करके शुद्ध सोना प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सोने को तपाते हैं, और तपाते हैं तो उसे ताप देते हैं। और कितनी बार ताप देते हैं कि 16 ताव। इसके लिए जो शब्द का प्रयोग आया है वो 16 ताव, 16 ताप को प्राप्त, और जो 16 ताव से उतर जाता है पूरी तरह से, वह होता है शुद्ध स्वर्ण, बिल्कुल शुद्ध। उसके लिए इसमें शब्द का प्रयोग किया है अमृतचंद्र आचार्य ने, कार्त स्वर, स्वर्ण, और उसके लिए भी किया जो शुद्ध प्योर है उसके लिए जात्य कार्त स्वर, बिल्कुल जातिवंत ऐसा जो शुद्ध स्वर्ण है वह। अब जो पकाने की प्रक्रिया है, ये जो समय सार दृष्टांत वैभव सोनगढ़ में प्रकाशित हुआ, वहाँ चित्र इस तरह के बने भी हैं, उसकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, उसका ये चित्र है। ये दिखाया कि ये सोने को ये पकाया जा रहा है। तो पकाते समय इसमें तो 3 दिखाए मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा था आपको कि एक सम्यक दृष्टि, एक अनुभवी, और एक उस पूर्णता की तरफ आगे पहुंचने वाले। तो 3 मुख्यता से लेते हुए चर्चा दिखाई गई। लेकिन 16 ताव, और उन 16 ताव में यहाँ वर्ण भी अलग अलग हो जाते हैं। पहला ताव दिया अलग वर्ण होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके ताव अलग अलग होते जाते हैं। परम भाव की दृष्टि से दृष्टांत में लिया कि जिन्हें ये प्योर सोना मिल गया, जिन्हें प्योर सोना अंतिम ताव से उतरा हुआ शुद्ध स्वर्ण मिल गया, उन्हें नीचे वाले अशुद्ध सोने से क्या लेना देना है, बस वे उस शुद्ध स्वर्ण का आनंद लेते हैं। लेकिन जिन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ और वो प्राप्त वहां तक पहुंचना चाहते, वो क्या करेंगे?
सोने को तपाते जाएंगे, अग्नि का ताप देंगे, और कितना हुआ, शुद्ध कितना हुआ, अशुद्ध कितना हुआ, तो ये मिला जुला जितना भाव है उन्हें जानना जरूरी है। तो ये वो जानते हैं, वो उसकी अशुद्धता का भी ज्ञान उनको है, वो व्यवहार से उपदिष्ट इस रूप में इसे दृष्टांत लिया हुआ है। अब आपको ख्याल में आएगा, तो आप इस परम भाव की जो चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ले रहे हैं उसको अपन समझते हैं। ये खलु पर्यंत पाक उत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमम भावम अनुभवंती। जो परम भाव का अनुभव करते हैं, अभी वो परम भाव सिद्धांत की दृष्टि से आत्मा की अपेक्षा से क्या है वो नीचे बात करते हैं। अभी दृष्टांत में ले रहे हैं कैसा कि जो पर्यंत पाक उत्तीर्ण, जितने ताव दिए जाने चाहिए थे, जितने ताप दिए जाने चाहिए थे, वहां तक अंतिम पर्यंत, हिंदी में सीधा अर्थ किया अंतिम ताव से उतरा हुआ। पर्यंत पाक उत्तीर्ण, सबसे अंतिम भी जो पाक दिया जाना, तपाया जाना है, अब उसके बाद कोई अशुद्धि नहीं रहती है, उससे जो उत्तीर्ण, उसको भी जिसने पार कर लिया, ऐसा तब कैसा हुआ, जात्य कार्त स्वर, वह बिल्कुल उत्तम सोना हो गया, उत्कृष्ट स्वर्ण हो गया। ऐसे परम भाव का जो अनुभव कर रहे हैं, तेषाम, उनके लिए, ऐसा स्वर्ण जिन्हें प्राप्त हुआ वो उनके लिए प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर अनुभव स्थानीय अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्। अब जो पहला पाक दे दिया, थोड़ी अशुद्धि चली गई, फिर दूसरा दिया और अशुद्धि चली गई, ऐसे करते करते 15 ताव तक के वे अनेक पाक परंपरा पच्यमान, पक रहा है, अभी शुद्ध होता जा रहा है। ऐसा जो स्वर्ण है उसके अनुभव के स्थान पर जो अपरम भाव है ये निम्न स्तर का है, लेकिन जिन्हें ये परम भाव मिला हुआ है ये अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्, इससे वे रहित है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनके लिए शुद्ध द्रव्य आदेशतया समुद्योतित अस्खलित एक स्वभाव एक भाव शुद्ध नया। कैसा शुद्ध नय, कैसा शुद्ध नय, शुद्ध द्रव्य आदेशतया, जो शुद्ध द्रव्य का ही उपदेश करने वाला है, शुद्ध द्रव्य का ही निरूपण करने वाला है, शुद्ध द्रव्य का ही प्रतिपादन करने वाला है। और जब उस नय का हम प्रयोग करते हैं तब क्या प्रकट होता है, समोद्योतित, अच्छी तरह से जिसने प्रकट किया, क्या प्रकट किया, समोद्योतित अस्खलित एक स्वभाव एक भाव। जो अस्खलित एक स्वभाव है और वह एक स्वभाव ही मात्र एक भाव, अहम एक को। अब आप छठवीं और सातवीं गाथा पर जाएं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं एक ज्ञायक भाव। सातवीं गाथा में जाए, दर्शन नहीं ज्ञान नहीं चारित्र नहीं एक ज्ञायक भाव। तो जो प्रमत्त अप्रमत्त चाहे पर्याय में हो रहा हो, लेकिन अपना जो एक त्रिकाल एक रूप रहने वाला ऐसा ज्ञायक भाव वह अस्खलित, वह छूटता नहीं कभी भी, और वह एक स्वभाव एक ज्ञायक भाव, जान गो दुजो भावो, वही एक भाव वह किससे प्रकट होता है कि शुद्ध द्रव्य का उपदेश करने वाला ऐसा वो शुद्ध नय, ऐसा जो शुद्ध नय मात्र एक ज्ञायक भाव, और वो सर्वोत्कृष्ट भाव है। क्यों सर्वोत्कृष्ट भाव है, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, चारित्र की वृद्धि होती है, और चारित्र की वृद्धि होकर के पूर्णता की प्राप्ति होती है, तो हमारे सारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए वही उत्कृष्ट है परम भाव, एक स्वभाव एक भाव शुद्ध नया एव उपरितन एक प्रतिवर्णिका स्थानीयत्वात्। कैसा है, वो जो सोने का सबसे ऊपर का वर्ण है ना, उपरितन एक प्रतिवर्णिका,
अंतिम 16 ताव से अंतिम से उतरा हुआ जो जातिवंत सोना है, बिल्कुल प्योर, अब वो उसका जो वर्ण होता है बिल्कुल चमकता हुआ, उसकी तरह होने से वह शुद्ध ने परिज्ञायमानः प्रयोजनवान, ऐसे उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वालों के लिए बस वह शुद्ध ने ही प्रयोजनवान है। अब नए शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ परिज्ञायमानः कहते हैं, जानने में आता हुआ, इसलिए क्योंकि ये विषय इस नए का है, ये उनके ज्ञान का विषय बनता है, वे नए का आश्रय नहीं करते हैं, उस नए के विषय को शुद्धात्मा का आश्रय करते हैं। परंतु जो भेद, जैसे ये कहा ना, प्रथम द्वितीयादि अनेक पांच परंपरा पश्चमान कार्त स्वर अनुभव स्थानीय अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्, जब शुद्ध सोना मिल गया तो बीच बीच के जो करने वाले उनका उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो उससे रहित, ऐसे इन्हें व्यवहार की उपयोगिता नहीं है, इसलिए वे व्यवहार का आश्रय नहीं करते, व्यवहार नहीं न अनुसर्तव्य उनके लिए। लेकिन मूल विषय था केशांचित कदाचित प्रयोजनवान। अब किन्हें और किस प्रकार से प्रयोजनवान होता है वह अपरम भाव की अपेक्षा बात करते हैं। ये तो प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर स्थानीयम अपरम भावम अनुभवंती, और जो पकते हुए पहला दूसरा तीसरा ऐसी जो अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर स्थानीयम अपरम भावम अनुभवंती, अब यह ऐसा कर सकते हैं हम कि जो कि 15 ताव तक वह निम्न कोटि में कहलाता है अपरम भाव में, और 15-16वें ताव से जब 16 तक भी और 16 से निकलता है तब वो पूरा शुद्ध कहलाता है। गुणस्थान परिपाटी से आप लगा सकते हो, जो पहले गुणस्थान वाले हैं वे बिल्कुल शुरुआत वाले बिल्कुल अशुद्ध उनके सामने है, चौथे में पहुंच गए कुछ अशुद्धता दूर हो गई, 5वें में पहुंच गए, 6वें 7वें में पहुंच गए, ऐसा धीरे धीरे धीरे, तो जहां जो स्थित है लेकिन अभी पूर्णता तक नहीं पहुंचे। और श्रद्धा की अपेक्षा बात की जाए तो अभी उसके स्वरूप को समझ रहे हैं, और स्वरूप को समझते हुए पहले तो वहां से प्रारंभ करेंगे। कहां से? एक इंद्रिय को भी जीव कहते हैं, 4 गति वाला जीव है, मोह राग द्वेष वाला जीव है, ये जीव है। वो एक तरह से उपचरित असद्भुत व्यवहारने से शुरू करते हुए आगे आगे पहुंचना, ये सब धीरे 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 समझते जाना, ये सभी प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्थानीयम अपरम भावम अनुभवंती, उन सब में पहला दूसरा तीसरा जितना है उसमें अशुद्धि है तो स्वर्ण भी है। ऐसे ही व्यवहार जितनी चर्चा कर रहा है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव, रागी जीव, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जीव, प्रमत्त अप्रमत्त जीव, वो जीव की बात कर रहा है, वहां भी जीव कह रहे हैं, तो उसके माध्यम से समझते हुए जाना है। तो ये सभी अपरम भावम अनुभवंती, ये अपरम भाव का अनुभव करने वाले हैं। परंतु तेषाम उनके लिए पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्तस्व स्थानीय परम भाव अनुभवन शून्यत्वात्, चूंकि वे उन्हें अंतिम ताव से उतरा हुआ शुद्ध स्वर्ण वो प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा जो हमारा उत्कृष्ट परम भाव है उसके अनुभव से जो शून्य है, उनके लिए जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए फिर क्या होना चाहिए? अशुद्ध द्रव्य आदेशतया उपदर्शित प्रतिविशिष्ट एक भाव अनेक भावः व्यवहारनयः। व्यवहारनय कैसा है? एक तो अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, अशुद्ध द्रव्य आदेशतया, अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला, और अपन ने जब
सगड़ो ये व्यवहार अभूतार्थ छे, इसकी चर्चा करते समय सर्व ये व्यवहार नयो अभूतार्थत्वात्, उसमें ये कहा था कि एक परम शुद्ध निश्चय ने व शुद्ध ने और बाकी सब व्यवहार। तो उसमें साक्षात शुद्ध निश्चय ने, जो पूर्ण शुद्ध निश्चय ने, वो भी व्यवहार हुआ। तो क्या वह अशुद्ध द्रव्य आदेशित या उपदर्शित है? कहते यद्यपि वो साक्षात शुद्ध निश्चय ने पर्याय में प्रकट शुद्ध को विषय तो बना रहा है, लेकिन पर्याय को विषय बना रहा है और उसका लक्ष्य करने पर हमें शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती है, विकल्प ही उत्पन्न होता है, अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्यादेशितया इस रूप में ले सकते हैं। तो अशुद्ध द्रव्यादेशितया उपदर्शित प्रति विशिष्ट एक भाव अनेक भाव व्यवहार ने। क्या करता है व्यवहार ने? जब एकेंद्रीय के मति ज्ञान वाला जितने जितने कहता है, तो उस विवक्षा में, उस भूमिका में उस एक भाव का कथन करता है, ऐसे अनेक भाव वाला कहता है। और शुद्ध ने क्या करेगा? प्रमत्त अप्रमत्त ने एक ज्ञायक भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र ने एक ज्ञायक भाव, वो तो एक स्वभाव एक भाव का ही कथन करेगा। और व्यवहार ने हर एक स्तर के अनुसार बताएगा, वहां वहां के भावों को बताते हुए अनेक भावों को विषय करता, अनेक भावा व्यवहार ने। यहाँ कैसा है? दृष्टांत में लेते हैं, विचित्र वर्ण मालिका स्थानीयत्वात्। पकाते पकाते जैसे अलग अलग वर्ण हो जाते हैं, ऐसे विचित्र वर्ण मालिका के स्थान पर होने के कारण से वे सब अपरम भाव वाले हैं। ये परिज्ञायमानः, उनके लिए व्यवहार नया परिज्ञायमानः तदात्वे प्रयोजनवान। एक और विशिष्ट शब्द की तरफ आप ध्यान देंगे, परम भाव की जब चर्चा की, वहां वे तदात्वे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और जब व्यवहार नहीं की बात कर रहे तो तदात्वे प्रयोजनवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तदात्वे का मतलब उस समय, तो जिस समय जिस भूमिका में स्थित है उस समय वहां का व्यवहार प्रयोजनवान है। यदि थोड़ा हम व्यवहार चारित्र की अपेक्षा से बात करें ना, व्यवहार चारित्र की अपेक्षा से, तो यदि चौथे गुण स्थान में स्थित है तो उसके लिए अष्टमूल गुण का पालन करना, एक सामान्य श्रावकाचार का पालन करना, ये प्रयोजनवान है, तदात्वे प्रयोजनवान। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वहां की भूमिका में जो क्रिया है वह प्रयोजनवान। और आत्मा के समझने की विवक्षा से बात की जाए, आत्मा की चिंतन मनन की अपेक्षा से बात की जाए, तो जहां तक समझ में नहीं आया है वहां तक समझते जाना पड़ेगा, जो समझ में आ गया उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जहां समझ में नहीं आया वहां वह प्रयोजनवान, समझ में आ गया तो छूटता जाएगा। लेकिन शुद्ध ने ऐसा तदात्वे प्रयोजनवान नहीं है, तदात्वे नहीं है। जब एक बार आश्रय लिया फिर तो उसका सदैव आश्रय लिए रहना है, त्रिकाल आश्रय लिए रहना है, इसलिए वो निरंतर है। वो तो वहां वहां प्रयोजनवान है और शुद्ध ने सदा प्रयोजनवान है। व्यवहारने वालों को व्यवहारने के काल में भी वास्तव में तो लक्ष्य किसका है? इस व्यवहार के माध्यम से समझना किसको है? उसका प्रतिपाद्य तो निश्चय है ना, ये तो प्रतिपादन कर रहा है, लक्ष्य तो निश्चय का है ना। और जहाँ निश्चय मिल गया, शुद्ध ने की प्राप्ति हो गई, उनके लिए नीचे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तदात्वे प्रयोजनवान, वहां वहां प्रयोजनवान है, लेकिन शुद्ध नहीं के लिए ऐसा नहीं है, तदात्वे प्रयोजनवान। इस तरह से परम भाव और अपरम भाव कहाँ कहाँ प्रयोजनवान है, इसकी अपेक्षा से स्वर्ण का उदाहरण देते हुए इसकी चर्चा की गई। और ये जो कहा ना, कदाचित केशांचित सोपि प्रयोजनवान, कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान। तो जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक जिनवानी को पढ़ना, देवशास्त्र गुरु के समागम में आना, जो इसकी चर्चा करते हैं उनसे समझना, और परिणामों की विशुद्धि के लिए सदाचार इत्यादि का पालन, ये सब आवश्यक है। अब
जैसे शुद्ध नए तक पहुंच करके हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अभी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, पूरा शुद्धात्मा हमको प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हुई है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए फिर उसी का आश्रय करना है। और जब आश्रय नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे? तब पुनः व्यवहार का आश्रय करेंगे। वहां एक व्यवहार का आश्रय था, अब यहाँ एक व्यवहार का आश्रय बढ़ेगा कि जो हमारा उपयोग पर की ओर जाता है, पर निमित्त, उनका निमित्त हटाने की अपेक्षा व्रताधिक का भी उपदेश दिया। ये मैंने कहा जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में आप इसको देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसे आपको विषय समझ में आ सकेगा। वहां वो व्यवहार पुनः ग्रहण करेंगे, वहां भी हम आत्मा के संदर्भ में पुनः और आत्मलीन होने के लिए उसकी चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देवशास्त्र गुरु का समागम करेंगे और व्रताधिक अंगीकार करेंगे पर निमित्त छुड़ाने की अपेक्षा, और फिर आत्मलीन होने का प्रयास करेंगे, आत्मलीन होंगे। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाएगी तो पीछे पीछे के पड़ाव छूटते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए अनेक प्रतिवर्णिका स्थानीय, ये अपरम भाव सभी, और वहां जो व्यवहार है वो प्रयोजनवान है। जब तक सम्यक तो नहीं हुआ था तब तक एक बात थी, सम्यक तो हुआ, फिर व्यवहार दूसरी तरह से प्रारंभ हुआ, और ऐसे करते करते अनुभव के काल में कोई आश्रय नहीं रहता है, सहज एक शुद्धात्मा का लक्ष्य करके शुद्धात्मा का आश्रय रहता है। वहां न जिनवानी पढ़नी है, न पूजा पाठ करना है। यदि इसका विकल्प आया तो पुनः अनुभव छूटता है, और सातवें गुणस्थान से आगे तो सहज ही ये सभी छूटता है। इसलिए तदात्वे प्रयोजनवान, जहां जहां जो स्थित है वहां का व्यवहार जो है उनके लिए प्रयोजनवान होता है। तो कदाचित के शांचित, और जैसे जैसे ऊपर पहुंच गए वैसे वैसे वह छूटता, छोड़ना पड़ता है ये तो कहने की बात है, छूटता है। जैसे आगे 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 पहुंचते हैं तो पीछे पीछे का सहज ही छूटता जाता है। अमृतचंद्र आचार्य ने इसकी टीका पूर्ण करते हुए अंत में एक गाथा उद्धृत की है, उक्तम च कह करके। उसके पहले एक वाक्य लिखा है, एक वाक्य अपन ने छोड़ दिया इसमें, तीर्थ तीर्थ फलयोः इत्थमेव व्यवस्थितत्वात्। ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं, परम भाव में शुद्ध नए, अपरम भाव में व्यवहार नए, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीर्थ तीर्थ फलयो इत्थमेव व्यवस्थितत्वात्, तीर्थ और तीर्थ फल की इसी प्रकार की व्यवस्था है। तीर्थ जिससे तिरा जाए और तीर्थ फल उसकी फल की प्राप्ति हो, इसकी व्यवस्था इसी प्रकार से होगी। अब तीर्थ के लिए क्या आएगा और तीर्थ फल के लिए क्या आएगा, इसके लिए अगली गाथा उद्धृत की है, उक्तम च कह करके। लीजिए वो गाथा, गाथा का पाठ करता हूं मैं। जय जिनमयं पवज्जः तामा व्यवहार निश्चये मुयः एकेन विना चिज्जयि तित्थम अन्येन उण तच्चम। जय, यदि जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन मत का प्रवर्तन, जय जिनमयं पवज्जः। अब यह जिन मत का प्रवर्तन, ये प्रवर्तन के दो विवक्षाएं, एक जिन मत का प्रवर्तन अपने में और एक जिन मत का प्रवर्तन बाहर में। प्रवर्तन माने प्रचार प्रसार करना। तो प्रचार प्रसार करना, हम जिन मत का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अभी मुख्यतः अपन लेते हैं उस जिन मत के बाहर प्रचार प्रसार की बात नहीं, जिन मत का प्रवर्तन अपने में भी तो करना चाहते हैं। जिन मत का प्रवर्तन क्या होगा? जैसे जैन की हम क्या परिभाषा देते हैं? जैन कौन कहलाता है? कौन जैन है? जिनका भक्त सो जैन। और जिनका भक्त माने क्या? जिनकी आज्ञा माने, और जिनकी आज्ञा माने उनके बताए हुए मार्ग पर चले, वो वास्तविक जैन है।
आप लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जाएंगे और वहां जैन की परिभाषा देखेंगे तो किन्हें जैन कहा, वहां तो सीधा जो सम्यक दृष्टि है वे जैन है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया जिन्होंने वो जैन है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिन मत का, जिनकी आज्ञा का पालन किया और जिनकी आज्ञा का पालन करके यथार्थ श्रद्धांत तक पहुंचे, देव शास्त्र गुरु की तो यथार्थ श्रद्धा हुई, आत्म श्रद्धान भी जिन्होंने प्रकट कर लिया, उन्होंने वास्तव में जिन मत का प्रवर्तन किया वो जैन है। ऐसा जिन मत का प्रवर्तन यदि हम अपने में करना चाहते हैं, जिन मत जो कहता है उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं, तो क्या उपाय है? ये आत्मा का अनुभव करो, ये मुख्य रूप से जैन दर्शन की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, अप्पा अप्पा में रहो। लेकिन तो इसके ये तो विषय तो निश्चय का है, अकेला तो अकेला निश्चय नहीं प्रयोजनवान है, व्यवहार की क्या आवश्यकता है? कहते नहीं, ता मा व्यवहार निश्चय मुयः, तो यदि जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार निश्चय मामुह, व्यवहार और निश्चय में से किसी एक को भी मत छोड़ो। क्यों? एकेन विना छिज्जयि तीर्थम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, और अन्येन उन तच्चम, और दूसरे से तत्व का लोप हो जाएगा। किससे तीर्थ का और किससे तत्व का? व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तीर्थ क्या है? तीर्थ माने उपदेश, उपदेश की जो प्रक्रिया है वो तीर्थ कहलाती है, और तत्व वस्तु का स्वरूप है। तो जो वस्तु जैसी है वह तत्व, और वह है निश्चय, वस्तु का स्वरूप है, इसलिए वह निश्चय के अधीन है। और वस्तु कैसी है इसे समझना हो तो व्यवहार का आश्रय करना पड़ेगा, इसलिए तीर्थ। अनुशीलन मैंने बारंबार आपसे कहा है कि अनुशीलन आप जरूर पढ़े तो आपको समझने में सुविधा होगी। अनुशीलन में वैसे चूंकि निश्चय व्यवहार की बात है इसलिए नए चक्र का प्रकरण था, तो नए चक्र में जो बात लिखी वो अनुशीलन में दी हुई है। वहां तो ये बात भी लिखी कि आत्मा का अनुभवन निश्चय के अधीन है, और उसको समझना उपदेश की प्रक्रिया वो व्यवहार के अधीन है। माने व्यवहार से उपदेश होता है और निश्चय से अनुभव होता है। अब हमें आत्मा के अनुभव तक पहुंचना है, और आत्मा का जो अनुभव है वो तत्व का अनुभवन है, मूल आत्म तत्व का अनुभवन है, वो निश्चय का विषय है। निश्चय को छोड़ोगे तो आत्मा का अनुभव होगा कैसे? और वहां तक पहुंचना है, हम पहुंचेंगे कैसे वहां तक? एक उपदेश की प्रक्रिया है। अभी अभी आदरणीय दादा के जो सुबह 9 से 10 बजे तक प्रवचन चल रहे हैं, समय सार पर ही 144वीं गाथा पूरी हुई, काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। कैसी प्रक्रिया आत्मानुभव की? प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, फिर प्रकट प्रसिद्धि के लिए मति ज्ञान तत्व को, श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करना। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया निश्चय में कुछ नहीं है, ये सारा समझाया जाएगा व्यवहार से। और यदि व्यवहार छोड़ दिया तो फिर समझ में कैसे आएगा? कोई कहेगा कि कुछ बात मत करो, कुछ मत बोलो और समझाओ। एक नया फोन आया, ये कैसे काम करता है बताओ, बोलना नहीं कुछ भी। हाँ काम करता है, बहुत बढ़िया है, काम करता है। अपने आप आपको आ जाएगा समझ में कैसे काम करता है। कैसे आएगा समझ में? वो काम कर रहा है, ये उसका स्वरूप है, बहुत सारे फीचर है उसमें, ये है उसका स्वरूप। परंतु जब तक उसको सबको विश्लेषित करके नहीं बताएंगे तब तक समझ में आएगा कैसे? तो ये उपदेश की प्रक्रिया, ये तीर्थंकरों का जितना उपदेश है व्यवहार के अधीन है। तीर्थ व्यवहार के अधीन है। वहां जो निश्चय मोक्ष मार्ग का भी उपदेश दिया जाएगा
वो व्यवहार से इस तरह से, ये निश्चय का विषय है, इस तरह से जो समझाया जाएगा, ये कथन मात्र व्यवहार हो जाता है, जितना कथन किया जाए। तो ये सारा तीर्थ, यदि आप व्यवहार छोड़ देंगे, तीर्थ का लोप होगा। और वैसे निश्चय व्यवहार की बात की जाए, जो हम एक सामान्य रूप से व्यवहार चारित्र आदि की बात करते हैं, जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है, आप उसे छोड़ दीजिए। मात्र निश्चय की बात, आत्मा के अनुभव की बात, ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझ करके आत्मा का अनुभव किया, आप कोई व्रत उपवास अंगीकार मत कीजिए और 5वां गुणस्थान हो जाए, आपको हो जाएगा। बुद्धि पूर्वक त्याग करना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक प्रतिज्ञा करना पड़ेगी, और हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे, हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होंगे। क्या संभव है नग्न दिगंबर अवस्था धारण किए बिना? धागे बराबर तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, वो थोड़ा सा भी परिग्रह रहा और उसका विकल्प रहा, तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव की स्थिति 6वें 7वें गुणस्थान वाली शुद्धता आ ही नहीं सकती है। ये उसके साथ अनिवार्य है, ये साथ साथ सहचर, वो साथ साथ चलने वाला। तो ये सारा जो व्यवहार है, यदि आप इसे छोड़ देंगे, तीर्थ का लोप होगा। और तीर्थ का लोप होगा तो जो तीर्थ का फल है वो मिलेगा कैसे? उपदेश ही नहीं है तो तत्व किससे समझ में आएगा? इसलिए व्यवहार और निश्चय में से किसी एक को भी मत छोड़ो, दोनों की उपयोगिता है। व्यवहार से निश्चय के विषयभूत तत्व को समझकर उसमें लीन होते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। तो आत्मानुभव के लिए यदि निश्चय जरूरी है तो वहां तक पहुंचने के लिए व्यवहार जरूरी है। इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों की उपयोगिता है। नए चक्र में आप विस्तार से जानना चाहे, पढ़ना चाहे, वहां पढ़ सकते हैं। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी पड़ेगा और नदी पार हो जाने के बाद नाव को छोड़ना भी पड़ेगा। तो दोनों स्थितियां हैं। कोई कहे कि जो नाव छोड़ना ही है तो नाव में बैठो ही क्यों, तो फिर उस पार हो ही नहीं पाएगा। और उस पार जाने के बाद भी ये सोचे कि अब मैं इस नाव ने मुझे इतना पार करा दिया है, इस नाव को छोड़ू कैसे, तो उस पार होगा नहीं। तो बैठना भी पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसे व्यवहारने का अपरम भाव निम्न भूमिका में आश्रय होता भी है। वहां वहां तदात्वे प्रयोजनवान, वहां प्रयोजनवान है। एक शब्द का और प्रयोग किया, परिज्ञायमानः प्रयोजनवान, जानने में आता हुआ, उस भूमिका में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। और जिन्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, तीनों तरह से श्रद्धान हुआ या अभी अनुभव के काल में उसमें शुद्धोपयोग की अपेक्षा लीन है, या पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, वे वह उसका जो विषय मूल शुद्ध नय का है, वो शुद्ध नय उनके जानने में आता हुआ उनके लिए प्रयोजनवान है। उन्हें व्यवहारने की कोई उपयोगिता नहीं है, उसका जो फल है वो हमें प्राप्त हो गया है, तीर्थ फल, इसलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं। परंतु प्राप्ति से पहले दोनों बराबर चल रहे थे। इसलिए जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चय व्यवहार दोनों की बराबर उपयोगिता है। जितना शुद्ध आत्मा का, अध्यात्म का, शुद्ध नय का, परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा, जितनी चर्चा करते हैं वो सारा व्यवहार है। वो परम शुद्ध निश्चय नय को समझना है, लेकिन समझना वो सब व्यवहार से होता है। व्यवहार छोड़ देंगे तो शुद्ध नय भी कैसे समझ में आएगा। इसलिए एकेन विना छिज्जई तित्थम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, अन्येन उन तच्चम, तत्व का लोप होगा। अब इसको थोड़ा सा हम यदि इस गाथा की दृष्टि से बात करें, जिन मत का प्रवर्तन माने हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। अब प्रचार प्रसार में भी दोनों की उपयोगिता है। अब प्रचार प्रसार में क्या उपयोगिता? प्रचार प्रसार करना तो व्यवहार का ही कार्य है, लेकिन आप व्यवहार के कार्य की दृष्टि से मात्र चरणानियोग का उपदेश दो, प्रथमानियोग की कथा कहानियां सुनाओ,
अकेला इसी का वर्णन करोगे तो क्या वास्तव में जिनमत का प्रवर्तन करोगे? जब तक जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, 6 द्रव्य, 7 तत्व, मोक्ष मार्ग, इसका वर्णन नहीं आएगा तो फिर जिनमत का क्या प्रवर्तन होगा? इसलिए निश्चय और व्यवहार, ये दोनों विवक्षाओं से जब तक निरूपण नहीं होता है तब तक वास्तव में जिनमत का प्रवर्तन ही नहीं होता है। साधवाद में जिनवाणी है तो दोनों की उपयोगिता है, अपनी अपनी विवक्षा से दोनों की उपयोगिता है। इसलिए परम भाव और अपरम भाव की अपेक्षा से कहाँ किस तरह से उसका प्रयोजन है वो समझ करके हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, माने उपयोग करते हुए परम भाव तक पहुंचने का हम सभी को निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। तो ये 12वीं गाथा तक की एक तरह से चर्चा संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से यहाँ पूर्ण होती है। अभी जो ये गाथा पढ़ी इसका पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ गाथा और पद्यानुवाद का भी अपन पाठ कर लेवे। बोलिए। जय जिणमयं पवज्जः तामव्यवहारणिच्छये मुयः एकेन वीणाच्छिज्जये तित्थं मण्डेन उणतच्चं यदि चाहते हो जन दर्शन प्रवर्ताना जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नए बिन तीर्थ का और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा। इसलिए तू किसी को छोड़ो नहीं। इस तरह यद्यपि शुद्ध नए भूतार्थ है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु व्यवहार ने भी किस तरह से उपयोगी है, इस तरह से साधवाद में जिनवाणी की यह चर्चा है। अब इस गाथा को पूर्ण करते हुए, बल्कि ये कहा जाए यहाँ तक के प्रकरण को पूर्ण करते हुए, अमृतचंद्र आचार्य 4 कलश लिखते हैं, जिसमें से 2 कलश अभी जो अपना निश्चय व्यवहार का प्रकरण चल रहा था इस उपसंहार के रूप में है, और 2 कलश जिसमें से 6वां कलश ये पीछे के विषय का उपसंहार भी करता है और आगे के विषय को भी जोड़ता है, और 7वां कलश वह तो 13वीं गाथा की उत्थानिका है। इसलिए अपन कल के सत्र में 4, 5 और 6 तीन कलशों की चर्चा कल के सत्र में अपन करेंगे। तो आप इन तीनों कलशों का अध्ययन जरूर करके आएंगे और 7वें कलश को 13वीं गाथा से लेकर के अगले उसमें जोड़ेंगे। आज की चर्चा अपन यही पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो